हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पुराने पेपर्स हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। मैथमेटिक्स का जो पेपर है 2011 का वो सोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पुराना पेपर आप लोग सोल्व करवाया करो, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, पुराने स्टूडेंट्स को लेवल पता होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा कम आइडिया रहता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम 2011 के पेपर जो रीट का था उसके मैथमेटिक्स के पोर्शन से शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे 2011 में जो पेपर आया था रीट का, आसान पेपर था, इतना टफ नहीं था। देखो, उसका पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को इधर दे रहा हूं, मेरे पास इधर है क्वेश्चन कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की घात 2, फिर उसकी घात 2, फिर उसकी घात 2, और मैं लिख देता हूं यहां पर 2 की घात 2, फिर 2 घात, फिर 2 घात, फिर दिया है ब्रैकेट में 2 की घात 2 और इसके ऊपर 2 घात, फिर 2 घात, और एक दिया है 2 की घात 2, फिर 2 घात और इसके ऊपर 2 घात। अब इनमें से सही आंसर देखो क्या होगा। तो ध्यान रखना, यहां पर घात के ऊपर घात है तो सोल्व करते आओ। यहां से देखो, 2 की घात 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 की घात 4 करूंगा, या फिर यहां से सोल्व कर लो। देखो इस तरीके से 2, ये 2 की घात को 2 किया, 2 की घात 2 किया तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 कितना होता है 4। फिर इसके ऊपर अभी ये 2 बचा हुआ है, ये 2 बच गया। फिर मैं एक बार और सोल्व करूं तो 2 की घात 4 की घात 2 है, 4 की घात कितनी होगी 16, 4 की घात 2 मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो 2 की घात कितनी हो गई 16 हो गई। इधर देखेंगे तो देखो ब्रैकेट दिया है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। 2 की घात कितनी है 2, यानी कितना हुआ ये हुआ 4। फिर 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो 2 की घात 2 कितना हुआ 4, और फिर एक घात बची हुई है और बाहर घात बची हुई है। फिर 4 की घात 2 करेंगे तो 16 और ये 2 घात बच जाएगी। तो अपना ऑप्शन जो है ये आंसर होगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर, आप लोगों को यहां मिल गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का गुणनखंड क्या है। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से गुणनखंड क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं पहले से, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको जरूर ट्राई करना, ठीक है। फिर मैं सोल्व तो यहाँ कर ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये सर्व समीकरण है, किसकी सर्व समीकरण है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पद को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इधर है माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहां पर फिर से एक नई सर्व समीकरण लग जाएगी, कौन सी, देखो ध्यान से समझना, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण लग जाएगी। देखो इसका आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। तो सेम ये देख लो, ये तो मान लो ए का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई को ए मान लो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, यानी एक्स माइनस वाई प्लस जेड। इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। फिर आप लोग तुलना करके देखना, ये ए मान लिया तो ए प्लस बी, एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा, फिर क्या है ए माइनस बी, यानी इसको ए माना है तो ये ए प्लस 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 वाला लिख दिया हमने तो माइनस वाला, माइनस बी जेड। तो अगर ये ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि ए हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, इधर दिखता हूं, द्विघात समीकरण दिया है, आप लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा। द्विघात समीकरण है कि a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक द्विघात मतलब जिसमें 2 घात है, ऐसा समीकरण है।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, आप लोगों को मिल रहा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन कौन सा? कि x का मान किसके बराबर होगा? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों ये जो सूत्र है इसको कहते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, धराचार्य सूत्र मतलब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए धराचार्य सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है। जिसका अंश जो है, देखो क्वेश्चन को हाथों सोल्व करते चलते हैं अपन। एक भिन्न है, मान लो एक भिन्न का मतलब जिसके बटे में ऊपर कुछ राशि है, बटे के नीचे कुछ राशि है। ऊपर वाली राशि को अंश बोलते हैं, बटे वाली राशि को हर बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा अंश और हर का एक भिन्न है जिसमें अंश जो है वो हर से 2 कम है। अंश जो है वो हर से 2 कम है। मान लो हर मान लेता हूं मैं x। कितना मान लेता हूं? x। ये जो हर है कहा है कि अंश जो है वो हर से 2 कम है, यानी इससे 2 कम है, x माइनस 2। ठीक है, फिर कहा है यदि इसके अंश में 2 घटा दिया जाए, इस अंश में से इसमें से भी 2 और घटा दे, और हर में 2 जोड़ दिया जाए। इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा वैसा किया है कि अंश जो है, अंश वाला जो पद है वो हर से 2 कम है, तो 2 घटा दिया मैंने इसको। फिर कहा है कि अंश में 2 घटा दे और हर में 2 जोड़ दे, तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वो 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 ये नई भिन्न हमें प्राप्त होती है। तो हमें वो भिन्न राशि ज्ञात करनी होगी। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर। मैं क्या करता हूँ, वज्र गुणा कर दे, या पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। x माइनस -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और इधर है x प्लस 2 बराबर 1/3। वज्र गुणा कर लेते हैं। इस 3 को मैं इधर ले जाके गुणा करूंगा तो 3x माइनस 12, इसको इधर गुणा करूंगा तो x प्लस 2। देखो x को अगर इधर लेके आऊंगा बच्चों तो x इधर आके माइनस का होगा, 3 में से ये -x होगा तो 2x बच जाएगा। -12 को इधर लेके गया, प्लस का 12 होगा, 2 से जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, अब देखो अपनी भिन्न क्या थी कि राशि है, मैंने क्या लिखा था कि उसका हर जो है x है और अंश जो है वो x में से -2 है, 2 कम है, x -2, ये अपनी भिन्न थी। तो x का मान कितना है? 7। में यहाँ रख देता हूँ। देखो यहाँ 7 रखा तो ये 7 हो गया, और 7 में से 2 घटाया तो 5 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/7 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। तो क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। कि x की घात 4 माइनस y की घात 4 दिया है, और इसको x माइनस वाई से भाग दे तो शेषफल और भागफल क्या होंगे, हमें ये पूछा है। क्वेश्चन में दिया है x की घात 4 माइनस y की घात 4 में भाग दे हम। देखो मैं भाग बता रहा हूं कैसे दिया जाता है भिन्नों का भाग, x माइनस वाई का। तो क्या इसका आंसर आएगा? क्या तो भागफल आएगा और क्या इसका शेषफल होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, बाकी पदों को छोड़ो, पहले पद को देखो। मैं इस वाले पद से क्या गुणा करूं कि x की घात 4 आ जाए। ठीक है, समझना ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं कि मैं इस पद से x माइनस वाई से किस चीज को गुणा करूं कि x की घात क्या आ जाए? 4 आ जाए। मैं इसको गुणा करूंगा x की घात 3 से। कितने से गुणा करूंगा? x की घात 3 से गुणा करूंगा। x की घात 3 से, देखो x की घात 3 से x को गुणा किया तो x की घात 4, x की घात 3 को माइनस वाई से गुणा किया तो माइनस x की घात 3 y। ठीक है, ये पद बनेगा। अब क्या करते हैं, देखो भाग में क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसको घटा देंगे। जब भी भिन्नों को ऐसे घटाते हैं, 2 समीकरणों को घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखो x की घात -4 से x की घात 4 से माइनस x की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, और इनको घटा के लिख देते हैं। अब देखो भिन्नों में या बीजगणित में राशियां ऐसे सीधे सीधे नहीं घटती, आप लोग लिख लो कि माइनस है वो प्लस हो गया, तो x की घात 3 y
इसमें से इसको घटा रहे हैं यानी माइनस वाई की घात 4 को घटा रहे हैं। एक नया समीकरण मिल गया अपने को। फिर से आप लोगों को वही करना है, ध्यान से समझना कि मैं इससे क्या गुणा करूं कि पहला पद आ जाए मेरे पास, ये x की घात 3y आ जाए। तो मैं इससे गुणा करूंगा प्लस x की घात 2y को गुणा करूंगा। किसको गुणा करूंगा? x की घात 2y को। देखो x की घात 2y को इससे गुणा किया तो इधर गुणा करके बता देता हूं मैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो, कि x की घात 2y को गुणा करेंगे किससे? x माइनस वाई से। तो क्या आएगा? पहले यह पद x से गुणा होगा तो x की घात 2 और एक घात यहां पर x की घात 3y, इसको इससे गुणा किया तो x की घात 2, y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2 हो जाएगा, यानी माइनस x की घात 2 y की घात 2। ठीक है, फिर वही इसमें से इसको घटाऊंगा तो इनके चिन्ह चेंज कर देते हैं अपन, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का एक्स क्यूब वाई है, ये माइनस का एक्स क्यूब वाई है, ये कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा? x की घात 2 y की घात 2 माइनस y की घात 4। ठीक है, अब देखो फिर से आप लोगों को वही करना है कि इसको क्या गुणा करूं कि x की घात 2 y की घात 2 आ जाए। तो बच्चों मैं इससे गुणा करूंगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्या गुणा करूंगा? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखता हूं एक्स वाई स्क्वायर गुणा करके लिखे तो देखो x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर गुणा होगा माइनस ये पद इससे गुणा होगा तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, एक्स वाई की घात 3। फिर वही ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया? x की घात x y की घात 3 माइनस y की घात 4। अब फिर से किससे क्या गुणा किया जाए कि पहला पद आ जाए? तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से अपन सोल्व करते जाते हैं। वैसे आप लोगों को ऑप्शन मिल गया होगा यहीं पे, अगर नहीं मिला हो तो आगे एक पद और कर लेते हैं। तो मैं इसको गुणा करूंगा कितने से? y की घात 3 से। कितने से गुणा करूंगा? इसको गुणा करूंगा y की घात 3 से। देखो y की घात 3 से गुणा करूंगा तो x को y की घात 3 से गुणा किया तो x y की घात 3। ठीक है, और y की घात 3 को y से गुणा किया तो y की घात 4। ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब कोई शेष नहीं बचेगा, ये इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया, यानी ये तो अपना भागफल आया है और शेषफल जो बचा है वो 0 बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आप लोग ध्यान रखना कैसे सोल्व करते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेना, समझ में नहीं है एक बार रिवाइंड करके देख लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्या है a है और b है का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य बराबर है। बच्चों ध्यान रखना, एक तो दिया है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन और एक गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, बराबर है तो वो संख्याएं क्या होगी? यानी कि अपने पास पहले मैं बता दूं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं a है और b है, इनका मुझे समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकलेगा कि इन दोनों को मैं जोड़ूं और दो संख्या है तो 2 का भाग दे दूं, ये तो हो गया समांतर माध्य। इनका मुझे गुणोत्तर माध्य निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दूं और इसकी घात में जितनी ये संख्याएं हैं वो लिख दूं। जैसे 2 संख्या है तो 1/2 घात लिख दूं इसकी, ठीक है ना, 1/2 घात, तो ये गुणोत्तर माध्य होता है। अगर 3 संख्या है तो 1/3 लिखूंगा, 4 संख्याएं होती तो 1/4 लिखता, गुणा करके 1/4 लिख देता, 5 संख्या है तो 1/5 लिख देता। इधर क्या करता, 5 संख्या है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, ऐसे पांचों को जोड़ के 5 का भाग दे देता। अब क्या है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर। अब 1/2 घात का मतलब आप लोगों को पता होगा, 1/2 घात का मतलब होता है रूट, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस रूट को कैसे हटाऊंगा, मैं दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। क्या कर देता हूं बच्चों, दोनों तरफ वर्ग। देखो इस तरफ भी वर्ग कर देता हूं यानी स्क्वायर कर देता हूं और इधर भी क्या कर देता हूं, स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4, और a प्लस बी का रूट है, रूट का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा यानी यहां पर क्या आ जाएगा ab। 4 को इधर लेके जाऊंगा, गुणा होगा, 4 इससे गुणा हो गया यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4ab। इस 4ab को इधर ले आता हूं तो इधर आके ये माइनस का होगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बराबर में इधर क्या बच जाएगा 0। अब 2ab में से 4ab घटाऊंगा
माइनस करूंगा तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये सरसमीका बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है बराबर 0। अब दोनों तरफ का वर्गमूल कर लेते हैं, वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा a माइनस बी बराबर 0, इसका वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो b को इधर ले जाता हूं यानी a बराबर b, यानी वो दोनों राशियां बराबर होगी। और बराबर वाला ऑप्शन अगर अपन देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग ट्राई करना है इसको। ये क्वेश्चन है ये कि 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 4800 रुपए है, 10% की दर है, 1.5 वर्ष है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। ब्याज की दर कैसे लगाई जाए, 6 महीने के हिसाब से। तो देखो बच्चों इसका आंसर आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसको सोल्व करके बताता हूं। तो जब भी आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को ब्याज का फॉर्मूला पता है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि दर 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो आप लोगों को एक सीधा तरीका बताता हूं मैं। आप लोग समय को डबल कर दो और दर को आधा कर दो, समय को क्या कर दो डबल और दर को क्या कर दो आधा, ऐसे करके फिर आगे सोल्व कर लो। फिर जैसे जो 12 महीने से जैसे कैलकुलेट होता है, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगता है, वैसे फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो देखो जैसे दिया है कि मुझे दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है 1/1/2, 1.5 वर्ष। अब मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, अगर मुझे कहा है कि ब्याज का कैलकुलेशन हर 6 महीने से होता है, तो दर को आप लोग आधा कर दो, यानी इसको क्या कर दोगे 5%, और समय को डबल कर दोगे, यानी समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करना है कि 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5/100, 5 से काटोगे तो इसी को सरल रूप में 1/20 आप लोगों को पता होगा प्रतिशत में ऐसे लिखा जाता है। अब देखो 3 वर्ष के लिए क्या है, यानी 20 जो राशि है वो हर वर्ष कितनी बढ़ जाती है, 1 बढ़ जाती है, यानी कितनी हो जाती है 21। 20 का क्या हो जाएगा 21, 1/20 का मतलब 5% की दर का मतलब हो गया 1/20। 1/20 कैसे हुआ, प्रतिशत को हटाया, बटे में 100 आया, 5 से मैंने इसको काट दिया। अब कोई राशि अगर 1/20 के हिसाब से बढ़ती है, यानी अगर वो राशि 20 है तो अगले साल 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। और हमें कहा है कि 3 वर्ष तक ऐसा होता है, यानी 1 वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए और ये तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, ये तीसरे वर्ष के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, तो जैसे 20 × 20 × 20, ये तो कितना हुआ बच्चों 8,000 हुआ, 21 × 21 × 21 यानी 21 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9,261 हो जाएगा। अब मतलब वो राशि जो 8,000 है वो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 9,261 हो जाएगी। अब हमें कहा है कि अपने पास तो राशि 8,000 नहीं है, अपने पास तो राशि 8,000 नहीं है, अपने पास तो कितनी है, अपने पास तो 48,000 है। कितनी है बच्चों 48,000 है, 8,000 नहीं है। तो अगर 48,000 8,000 के तुल्य है, देखो मैंने समानुपात में बताया था, अनुपात समानुपात में कि ये कैसे सोल्व होता है, इनटू मुझे पूछा है ब्याज, तो देखो 8,000 राशि हो जाती है 9,261, तो ब्याज कितना हुआ 1,261 का, इसका अंतर वही तो हुआ ब्याज कि मान लो आप लोगों ने किसी को 8,000 रुपए दिए, फिर वो आप लोगों को लौटाता है 9,261, यानी उसने कितना ब्याज दिया, जो एक्स्ट्रा दिया है वो एक्स्ट्रा कितना दिया है 1,261, ये ब्याज का हो जाएगा। अब मैं इसको काटता हूं, देखो 3 0 से 3 0 कट गए और 8 पंजे 40, 8 6 48। अब इसको गुणा कर लेंगे, देखो कितना आएगा 6 एकम 6, 6 छिंगे 36 को 6 हाथ 3 लगी, 6 दूने 12 और 3 ये हो जाएगा 15, 5 1 6 एकम 6 और 1 7, 7,566 रुपये इसका सही आंसर, ये ब्याज हो जाएगा। तो 7,566 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नया तरीका देखो आप लोग
ये तरीका मैंने क्यों बताया आप लोगों को फॉर्मूला वाला तरीका पता है, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है, ब्याज निकालने का, P इंटू 100 प्लस R बटे 100 इंटू टी। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला यहाँ पर R प्रतिशत रेट है, दर है। तो मैंने कहा था कि जब भी 6 माही से 6 महीने से अगर कैलकुलेट होता है तो दर को आधी कर दो यानी 5 कर देना, समय को डबल कर दो यानी 3 कर देना और आगे सोल्व कर लेना। तो ये तो तरीका हो गया, इससे सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ये एक तरीका मैंने और बताया, फिर से समझा देता हूं, या आप लोग एक बार रिवाइंड करके देख लेना इसको। आसान तरीका है, बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी इसमें से। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है 10% बढ़ाकर अंकित करता है और उस वस्तु पर 10% का कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है, तो उस वस्तु का मूल्य कितना होगा या कितने रुपए में उसने बेचा है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का एक ही आंसर है और सबसे आसान आंसर है। क्या है कि जब भी कोई राशि को, जैसे मान लो कि 5% बढ़ाए पहले और फिर 5% कम करे, तो हमेशा राशि में हानि होती है, कम प्राप्त होता है, पहले की तुलना में कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है, तो ये मैं आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं। जैसे मान लो 200 रुपए है, ठीक है, या अपन इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 100 रुपए की कोई राशि है, कितनी राशि है, 100 रुपए की राशि है, मैंने इसको 10% बढ़ाया, तो 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10%, प्रतिशत को उठाएंगे बटे में 100 आएगा, 10 रुपए होगा। ठीक है, यानी इसको 10 रुपए बढ़ाया यानी कितनी हो गई ये, 110 हो गई। कितनी हो गई, 110। फिर कहा कि इसको 10% घटाओ, 110 को कितना घटाएं, 10%, तो 110 का 10% कितना होगा बच्चों, ये देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना हो गया, 11 रुपए। यानी 110 में से फिर कितना कम करेंगे हम, 11 रुपए कम करेंगे, यानी राशि कितने की बच जाएगी, 99 रुपए की। तो ये तो ऑप्शन हो गया आप लोगों का सही आंसर हो गया। अब आप लोगों को जल्दी करना हो तो कैसे, तो फॉर्मूला ध्यान रखना, x² बटे 100। x क्या है, जितनी राशि को अपन बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, मतलब जैसे 10% बढ़ा रहे हैं 10% कम कर रहे हैं, तो x का मान है 10 और बटे में क्या है, 100 आएगा। 100 क्या है, ये वाली राशि नहीं है, 100 है कि 100 पर वो कितना कम होगी। जैसे 10% है तो इधर रखूंगा मैं 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बटे 100, यानी राशि 1 कम हो जाएगी। 100 पर कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। आया समझ में। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कोई राशि है 5000 रुपए, कितनी है, 5000 रुपए। मुझे कहा है कि इसको एक बार तो 20% बढ़ाया है और एक बार 20% कम किया, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया, तो फाइनल कितना होगा वो। तो आप लोगों को क्या करना है, 20% के लिए कहा है तो 20 का स्क्वायर बटे 100, इतना कम हो जाएगा वो, इतना प्रतिशत कम हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 बटे 100, ये कट गया, यानी 4 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 4, 100 पर, कितने पर, 100 पर 4 कम हो जाएगा, तो 5000 पर कितना कम होगा, यानी जो 4 है अगर 100 पर कम हो रहा है, 100 पर कम हो रहा है, तो 4 5000 पर कितना कम होगा, तो अपन 5000 में 100 का भाग दे देंगे, ये कट जाएगा 2 बार, 200 रुपए कम हो जाएगा, 200 रुपए की हानि होगी, 200 रुपए कम ही आएगा। या आप लोग अलग अलग ज्ञात करना चाहो तो अलग अलग ज्ञात कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99 रुपए। एक है कि कौन सा कथन गलत है, 4 राशियां हैं, ए बी सी डी, ऑप्शन के अनुसार इसको ऑप्शन देख के सही करना है। ठीक है, ये लो, देखो राशि है ए बी सी डी समानुपाती है, तो ए गुणा बी और बी गुणा सी बराबर है, सही है। अगर राशि है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना, अनुपात समानुपात में समझाया मैंने कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर होता है, यानी a इंटू डी बी इंटू सी के बराबर होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगर ए बी सी डी समानुपाती तो ए और सी का गुणा, इन दोनों का गुणा बराबर, ये गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है इसका। एक और देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, ए और बी का अनुपात ए बी है तो व्युत्क्रम बी सही हो गए, अगर ए बी है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, सही है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। यदि राशियां ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं ये कैसे होगा, ये भी सही ऑप्शन है।
ये भी बच्चों सही ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है कि राशि है ए बी सी, और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में, कैसी श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा ए इंटू सी के बराबर होगा। देखो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे एक राशि है 2, ठीक है, फिर इसको इंटू 3 करो, 3 दूने 6, फिर इंटू 3 करो 36 18, फिर इंटू 3 करो, तो इस तरीके से जो श्रेणी बनती है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अगर आप लोग इसको देखोगे, जैसे 3 है तो 3 ही दे दिया मैंने, ठीक है। एक और देख लो, जैसे मान लो राशि है 5, 5 को 4 से गुणा किया, 5 के 20, 20 को 4 से गुणा किया तो 80, तो ये जो श्रेणी बनी है इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब कहा है, ऑप्शन में कहा है कि बी स्क्वायर जो है कि वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, जो चौथा ऑप्शन है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर। देखिए एक बार ट्राई करके देख ले, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 36, और 18 दूने कितना होता है 36 होता है, यानी सही है। इसको भी ट्राई कर लो, यहां पर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, बी का स्क्वायर कहा ना, बीच वाली राशि का स्क्वायर, तो 400, और ए और सी, ए को सी से गुणा किया तो 800, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, तो सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है कि किसी संस्था के सदस्य 2500 है, यह संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। तो देखो अभी मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, तो 2 वर्षों के बाद संख्या में कितने वृद्धि होगी या कमी होगी। देखो एक तो जो तरीका आप लोगों को पता है कि 2500 है, इसका 10% बढ़ाओ तो इसका 10% कितना होगा बच्चों, इसका 10% हो जाएगा 250, तो पहले तो वो बढ़ाओ, फिर उसका 10% कम करो, या तो ये तरीका, ठीक है। या फिर मैंने क्या बताया कि जितना बढ़ा रहे हैं जितना कम कर रहे हैं उसको लिख लो कि 25 बढ़ा रहे हैं 25 कम कर रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर बटे 100 कर दो। 25 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, 25 का स्क्वायर हुआ 625, कितना हुआ 625, और बटे में कितना आएगा 100। नहीं, ये दिया है 10% को बढ़ाते हैं और 10% कम करते हैं, ठीक है। तो 10% के लिए कहा है तो 10 लिखेंगे अपन यहाँ पे। अब देखो 10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 100। 10% बढ़ा रहे हैं 10% कम कर रहे हैं, तो वो वाली राशि लिखेंगे। तो इसको मैंने काटा, कितना आया बच्चों, ये आया है 1, यानी 100 पर 1 कम हो जाएगा। 100 पर कितना 1, तो 2500 पर कितना होगा 100 पर 1, इसको ऐसे लिख लो, 100 पर 1 कम होता है तो 2500 पर कितना होगा, 2 0 से 2 0, यानी 25 लोग कम हो जाएंगे। कमी कितने की होगी, हमेशा ध्यान रखना कमी होती है, एक बार बढ़ाए एक बार कम करे कमी होती है, 25 सदस्यों की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों ये आज के 10 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। अपन देखो वीडियो बड़ा हो जाता है, मुझे एडिटिंग, मेरे पास इतने बड़े सिस्टम तो है नहीं कि मैं बड़े बड़े वीडियो को जो है एडिट कर लूँ। मैं जो वीडियो बड़े हो जाते हैं एडिट करने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए अभी 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। अगली जो क्लास आएगी उसमें 10 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर अगली क्लास आएगी मैं इसको 2 या 3 में, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर ले। आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन के कारण थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, जो इस पेपर के अगले क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को ऐसे ही अगर और पेपर्स के हल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।